हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 का जो त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो फार्मूला है उसे हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखते हैं कि पहला सवाल इसमें दिया है कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर कॉस इन्वर्स x। जहां दिया है कि x की जो वैल्यू है या तो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, या यहाँ पर दिया है या तो -1 से छोटा है या -1 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दिया है x का मान 1 से बड़ा और इसमें दिया है -1 से छोटा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम x के जगह पर 0 रख देते हैं तो यह अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या काम करते हैं कि कॉसेक इनवर्स x को y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर y। तो ये हो जाएगा कोसेक y बराबर x। तो अब हम देखते हैं कि चूंकि कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसे हम 1/में साइन y बराबर x भी लिख सकते हैं। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या काम करते हैं कि नीचे वाले भाग को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले भाग को नीचे। जैसा कि साइन नीचे है तो ऊपर चला जाएगा साइन y और ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब y को इन्वर्स में साइन y को जब इन्वर्स में हम बदलेंगे तो ये साइन इन्वर्स 1/x बराबर y हो जाएगा। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/x बराबर और y को हम लोग यहाँ पर कोसेक इन्वर्स माने हैं, तो y के स्थान पर यहाँ पर हम कोसेक इन्वर्स x ले सकते हैं, जो कि पहला फार्मूला जो दिया गया है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x जो हमें प्राप्त हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते, सेकेंड फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड फार्मूला यहाँ पर दिया है कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम क्या काम किए कि कोसेक इनवर्स x को y मान लिए, तो उसी तरह से यहाँ पर हम सेक इनवर्स x को y मान लेते हैं। तो देखते हैं कि ये हो जाएगा सेक y बराबर x। तो सेक को अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/में cos y और बराबर इसको हम x/में 1 लिख सकते हैं। तो नीचे वाले भाग को जैसे इसमें ऊपर किए तो उसी तरह से इसमें भी नीचे वाले भाग को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाले भाग को नीचे। तो ये ऊपर वाला भाग नीचे 1 है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर x है तो नीचे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हो जाएगा, चूंकि cos y को हम इन्वर्स में बदलेंगे तो ये cos इन्वर्स 1/x बराबर y हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं कि cos इन्वर्स 1/x बराबर और y को सेक इन्वर्स x माने हैं, तो y के स्थान पर हम सेक इन्वर्स x लिख सकते हैं। अब तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे। तीसरा फार्मूला यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया है tan इन्वर्स 1/x बराबर cot इन्वर्स x। और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि x का जो भी मान इसमें है वो सब 0 से बड़ा है। यानी 1 2 3 जो भी मान हो यहाँ पर रख सकते हैं सिवाय 0 को छोड़कर। यही कंडीशन इसलिए दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर y। तो इसलिए cot y बराबर 1/x। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक सेकंड सॉरी, तो ये हो जाएगा cot y बराबर x हो जाएगा। तो इसको 1/में हम tan y लिख सकते हैं या बराबर x/में इसको 1 लिख सकते हैं। नीचे वाले भाग को जब हम ऊपर कर देते हैं तो ये tan y हो जाएगा
और ये 1/x हो जाएगा। तो जब tan y को अब हम इन्वर्स में बदलते हैं तो इसे हम tan इन्वर्स 1/x बराबर y लिख सकते हैं। चूँकि देखते हैं कि यहाँ पर हम y को cot इन्वर्स x माने हैं तो इसलिए tan इन्वर्स 1/x बराबर y के स्थान पर हम यहाँ पर cot इन्वर्स x माने हैं तो y के स्थान पर cot इन्वर्स x लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देखें। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। अब देखिए दूसरे टाइप का जो प्रश्न यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स है, जहाँ एक्स एप्लाइज दैट -1 और 1 दिया हुआ है, बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1, यानी एक्स बिलोंग्स टू -1 और 1 यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि -1 और 1 ये क्लोज इंटरवल में जो दिया गया है ये इसका साइन इन्वर्स का ये प्रांत दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेंगे पहला प्रश्न, देखते हैं कि चूंकि साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं, ले लेते हैं कि साइन इन्वर्स -x बराबर y, तो इसलिए साइन y बराबर ये -x हो जाएगा। चूंकि ये माइनस इधर है, इसको इस प्रकार भी हम लेके जा सकते हैं भाग करके। तो अब देखते हैं कि x बराबर ये माइनस साइन y हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा के रूप में यहाँ पर -y दिया हुआ है, तो माइनस साइन थीटा न लिख करके साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर साइन माइनस थीटा। तो अब क्या काम करते हैं कि साइन माइनस थीटा को हम इन्वर्स में बदल देते हैं। तो जब हम इन्वर्स में बदल देते हैं तो इसका मान हो जाएगा साइन इन्वर्स x बराबर माइनस थीटा, या इसे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं थीटा बराबर माइनस साइन इन्वर्स x। थीटा को हम लोग यहाँ पर साइन माइनस, चूंकि थीटा के जगह पर y है तो यहाँ पर थीटा न लिख करके हम y लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर हम y माने हुए हैं। तो अब देखते हैं कि y हम माने हैं साइन इन्वर्स -x को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इन्वर्स -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स x।